शांति। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी अपराजिता। मैं जुलाई 2009 में बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया, मेरा अलौकिक जन्म हुआ। मैं उससे पहले बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि भगवान कौन है, मैं जानना चाहती थी। मैं बहुत मैंने इसके बारे में सोचती थी कि कैसे पता चले कि भगवान कौन है, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही सडनली मेरे घर के पास एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मैं गई। मैं टीवी में देखती थी शिवानी बहन का प्रोग्राम, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सडनली एक दिन जब सेंटर गई, मुझे भगवान का परिचय मिला। मैं 6 महीने इतना खुश रही कि पूरा जैसे पाँव ज़मीन पे नहीं थे। हम भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान मुझे नहीं भूले। वो खुद आए हैं, मुझे अडॉप्ट किए हैं। मैं भगवान का हो गया, मैं आत्मा भगवान का हो गया। मुझे गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं उसको इंग्लिश वर्जन पढ़ती थी, क्योंकि मुझे जैसे उसको लाइटली पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब समय मिले उसको थोड़ा पढ़ लेती थी, लेकिन उसमें इतना मेरा प्रश्न था, क्वेश्चंस था, वह सब का मुझे उत्तर मिला यहाँ। जैसे भगवान खुद मुझे पढ़ा रहे हैं, सब शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। मैं लौकिक में कंप्यूटर लाइन में काम करती थी। NIIT भुवनेश्वर शाखा में मैं डायरेक्टर थी लास्ट में। तो मेरा माइंड थोड़ा लॉजिकल चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। तो यह ज्ञान मुझे इतना लॉजिकल लगा, इतना अच्छा लगा। तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान, देवता कौन है और आत्मा क्या है, आत्मा में हम कैसे फिर से अपने गुण भर सकते हैं। भगवान खुद राजयोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। यह सब जान के मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत ही खुश हुई। डेली मुरली पढ़ के इतनी खुशी मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है, ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं हम, जैसे अंधकार ही मिट गया। हम सोचते थे कि जो हमारी कमजोरियां हैं वह मनुष्य में नॉर्मल है, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, आत्मा परमात्मा के गुणों से भरपूर, परमात्मा का संतान, परमात्मा के गुणों से भरपूर होकर हम इस धरती में आए थे। तो इसलिए मेरे अंदर जो भी था, जैसे गुस्सा करना या इम्पेशेंस, ये सब नॉर्मल नेचुरल नहीं है। हम जो सोचते हैं ये नॉर्मल नेचुरल है, मैंने सोचा अच्छा यह मेरा नहीं है, यह रावण का है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ सकती हूँ। तो फिर भगवान की शक्ति से मुझ में ये सब बहुत कम होता गया। नौकरी में भी हम लोग का बहुत टेंशन लेने की आदत है। टेंशन लेना, जैसे जितना टेंशन जितना बिजी वह उतना सक्सेसफुल, ऐसे माना जाता है। तो अब यह ज्ञान पाके मुझे पता चला कि नहीं, शरीर को दौड़ाना है, मन को रिलैक्स करके रखना है, शांति से ही सब काम ठीक से हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा एफिशिएंसी बढ़ गई। कम समय में अनेक कार्य करना, सबके साथ संबंध अच्छे हो गए, और जो क्रोध करने का, टेंशन लेने का आदत बहुत ही कम हो गया। जब मैं भगवान को पहचानी, मेरा बहुत बहुत इच्छा था कि मैं उनकी पूरा हो जाऊंगी। जैसे शायद भक्ति में बहुत सोची थी, तो बहुत मन था। अब मैं ब्रह्मा कुमारी BJV नगर भुवनेश्वर सेंटर में समर्पित हूँ। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी दीदी के गाइडेंस में सेवा दे रही हूँ। जब आश्रम में रहने के बाद भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं,
और ज्ञान लेने के बाद भी वो कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सुना कि हम औरों को भी मदद कर सकते हैं लाइट दे के। तो पहले मैंने कोशिश की थी, मेरे जान पहचान में एक बहन का पिताजी गुजर गए। वो बहन बहुत यंग थी, तो मैंने बैठ के बाबा का लाइट उनको दिया, उनके पास जाके उनको संकल्प दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवन में हम ठीक से चल पाएंगे। ये आत्मा, पिताजी की आत्मा फिर से दूसरे जन्म में शांति से रहे और उनका भी बहुत अच्छा सद्गति हो। ऐसे संकल्प लेके हम खुद इस जीवन में शांति से अच्छे से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ भगवान है। ऐसे संकल्प उनको मैंने योग में दिया। तो उनके साथ जब मुलाकात हुई, वो वही बात बोलने लगी कि कोई बात नहीं, पिताजी गए लेकिन वो ठीक रहें और भगवान मेरे साथ है। मैं बहुत शक्ति का अनुभव कर रही हूँ और मैं ठीक से चल पाऊँगी। तो मुझे अनुभव हुआ कि हाँ, हम योग से दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं। ऐसे ही मेरी बहुत इम्पोर्टेंट कागजात ऑटो में रह गए। एक बार शेयर मैंने जैसे हायर ऑटो, उसमें घर आई तो उसमें पेपर्स, इम्पोर्टेंट पेपर्स छोड़ दी। वहीं बैठ के मैं पूरा योग लगाई, बाबा के साथ जाके ऑटो वाला के पास खड़े होके जैसे मैं बोलने लगी कि ऐसे इस घर में, क्योंकि वो हमारा जान पहचान ऑटो नहीं था, उसको वो कैसे जानेगा कि ये पेपर्स किसके हैं। फिर भी मैं जाके वहाँ पूरा उनको जैसे संकल्प में बोली कि इस घर में आके ये पेपर्स वापस दो। ऐसे काफ़ी समय तक मैं बाबा के साथ उनको संकल्प देती रही। तो वो आके शाम को बेल बजा के फिर मुझे पेपर्स वापस किए। ऐसे ही 2013 में मेरा एक ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन के लिए जब मैं एडमिट हुई, उस समय भी सब बोल रहे थे कि आप तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। और मैं बाबा को साथ में रख के जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मैं बस थोड़ा सा ही बाबा को याद की। मुझे लगा कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ और बस फिर आँख खुला और बोल रहे हैं ऑपरेशन ओवर हो गया है, अब आप जा सकते हैं। मीन्स रूम को ले गए। तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, अनुभव ही नहीं हुआ कि कुछ ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे ठीक लगा और मैं खुद, क्योंकि वो मैंने लेज़र से हुआ था, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, तो मैं खुद सीढ़ी से उतर के, हॉस्पिटल से निकल के सीढ़ी से उतर के गाड़ी में बैठ के घर जा सकी। तो मुझे लगा जैसे बाबा पूरा ऑपरेशन के समय थे, मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं हुआ, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बहुत ही थोड़ा दर्द रहा, वो भी ठीक हो गया। ऐसे 2015 में मेरे पिताजी, लौकिक पिताजी का बहुत तबीयत खराब था। वो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे। उनका धीरे धीरे सब ऑर्गन्स फेल होने लगे, लेकिन मेरे मन में दृढ़ संकल्प था कि वो ठीक हो जाएंगे। जब एक दिन हम गए आईसीयू में, तो सब पूछने लगे, पति साहब का क्या जन्मदिन था? तो हमने कहा नहीं, आज तो उनका जन्मदिन नहीं है। बोले नहीं, एक लंबा होके गोरा होके कोई आए, बोले आज इनका जन्मदिन है और उनको गुलाब का फूल देके गए हैं। उस दिन से उनका सब इम्प्रूवमेंट होने लगा। जो दवाई उन पर काम नहीं कर रहा था वह काम करने लगा और सब ऑर्गन्स काम करने लगे, इम्प्रूवमेंट होने लगा और वह धीरे धीरे ठीक हो गए और हॉस्पिटल से निकल कर आए। तो ऐसे मिरेकल भी, जैसे बाबा की मदद हम फील करते हैं। हर रोज़ हर काम में जब भी बाबा को हम याद करते हैं,
वह काम भी इजीली हो जाता है। हमारी यही तकलीफ़ है कि हम बाबा को याद नहीं करते हैं। अगर हम बिज़ी हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पहले हम हड़बड़ा के याद करना अगर भूल गए, टेंशन में आ गए, वरी किया, तो फिर मदद, जैसे अनुभव होता मदद नहीं मिल रही, कनेक्शन टूट गया। अगर हम बाबा को हर संबंध में पास रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो इमीडिएटली बुद्धि को टचिंग होता है कि ये करो, ऐसा करो। तो उनको सब संबंध में पास रखना है। मैं उनको भाई के संबंध में भी जब कुछ कार्य रहता है गवर्नमेंट के साथ, लौकिक कार्य, कागज़ का, बैंक का, उनको भाई करके मैं साथ में लेके जाती हूँ। और मेरा अनुभव है कि जहाँ भी जाती हूँ काउंटर में पहले मुझे बुलाते हैं, कहते मैडम आप आइए, आपको क्या, बहन जी आपको क्या है, ज़रूरत है। अभी BSNL ऑफिस में भी वैसे मुझे पहले बुलाए, पूछे, और जो काम होना था, कुछ फ़ोटो निकालना था, वो लंच टाइम हो गया था और जो लोग रह गए उनको आधा घंटा वेट करना पड़ता, लेकिन मुझे काउंटर के पीछे बुलाए और मेरा काम भी कर दिया। और थोड़ा जो बाकी था बोले आप घर जाइए, हम आपके लिए कर देंगे। तो ये भी हम अगर स्वमान में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, कौन मेरे साथ है, और उनको संबंध में रखते हैं, तो जो भी काम हमारा होता है वो इजीली हो जाता है। मधुबन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। हमारा जो हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ जब भगवान खुद दिव्य अवतरण करते हैं, वहाँ डायमंड हॉल में 2010 में मेरा पहले सबसे बढ़िया अच्छा अनुभव था। जब बाबा का अवतरण हुआ, मुझे क्लियरली वाइट लाइट दिखा, बिंदु, पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखा स्टेज में। जैसे 2 बिंदु थे, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। तो मुझे पूरा अनुभव हुआ कि सच में आत्मा बिंदु और परमात्मा भी बिंदी है। मुझे पूरा जैसे साक्षात्कार हो गया है कि यही है भगवान और ये मेरे हैं। वैसे मधुबन में ही जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मैं गई थी एक बार, तो सडनली एक मैगज़ीन रैक, स्टील रैक था पीछे, तो किसी ने उसको हिला दिया, वो पूरा आकर मेरे पाँव के ऊपर गिरा। तो इतना ज़ोर से लगा, वो पूरा सूज गया था। लेकिन जितना दिन मैं वहाँ रही, हमारा जो शांतिवन कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, कितने किलोमीटर्स का। तो जितना दिन मैं वहाँ रही, मैं आराम से वहाँ चल के सब काम मैंने पूरा किया। मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, कुछ तकलीफ़ की महसूसता भी नहीं हुई। उस घर में जैसे हमारा हेडक्वार्टर्स है, जैसे बाबा का शक्ति और शांति वहाँ ऑटोमेटिक काम करती है। हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो इस दुनिया ही भूल जाती है और शरीर ही भूल जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हर एक को पहचानना चाहिए कि मैं कौन, मेरा कौन। मेरा है वो भगवान, जो हम भगवान कहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है, वो हम मेरा है। और वो जब भी हम उनको याद करते, वो भोलानाथ भाग के आता है हमारी मदद करने। लेकिन उनका सबसे बड़ा मदद यही है कि हमको पाप से बचाते हैं, हमको दुर्गति से बचाते हैं। क्योंकि हम जो पाप कर्म करके दुख पा रहे हैं, दुर्गति को पा रहे हैं, उसी सज़ा से वो बचाते हैं और हमको फिर से पवित्रता, सुख, शांति से भरपूर कर देते हैं। ओम शांति।